Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. हौज में वीर डोला अभियान का आज तीसरा दिन है। फौजियों के सामने चुनौती है दुश्मन को एक खड़ी चट्टान की चोटी से खदेड़ना, क्योंकि वहां से उन्हें पास आती टुकड़ियां नजर आ जाती हैं। ट्रेनिंग ले रहे इन युवा फौजियों को कारगिल के नायकों की तरह उस तरफ से हमला करना पड़ेगा जिससे दुश्मन हैरान रह जाए। ये रास्ता इतना ज्यादा मुश्किल है कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि कोई यहां से भी हमला कर सकता है। इनकी योजना है आधी रात को एक खड़ी चढ़ाई चढ़ी जाए और बेखबर दुश्मन पर हमला कर दिया जाए। हम स्टूडेंट को उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जज करते हैं, वो कैसा बर्ताव करता है, कैसे टिका रहता है और टीम को कैसे लीड करता है। ये भविष्य के कमांडर हैं जो असली लड़ाई में अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। सभी लोग काफी जोश में थे क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नया था। किसी ने भी इससे पहले क्लिफ असॉल्ट अटेम्प्ट नहीं किया था। तैयार है ना? हमने एक बढ़िया प्लान बनाया कि कैसे हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, कैसे रास्ते की मुश्किलों के पार जाएंगे और कैसे दुश्मन को खत्म करके ये लड़ाई जीतेंगे। आखिरकार वो पल आ गया जब हमने लड़ाई शुरू की। फौजी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वो खुले इलाके में कवर एंड मूव की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, छिपकर मगर तेजी से बढ़ रहे हैं। शाम ढल गई। योद्धा खड़ी चट्टान तक पहुंच गए हैं और रात के अंधेरे में उस पर चढ़ना शुरू कर रहे हैं। अंधेरे में आप टॉर्च यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने यूज की तो फिर ये भारी पड़ सकता है। अगर दुश्मन को अंदाजा हो गया तो आप अपने मिशन में नाकामयाब हो गए। हालांकि अंधेरे की चादर इन्हें दुश्मन की निगाहों से बचाती है, पर इसकी वजह से ये खुद भी नहीं देख पाते। और ऊपर से एक नई अड़चन, 90 डिग्री पर सीधी खड़ी पथरीली दीवार। जरा सा पैर फिसला तो पूरी टुकड़ी गहरी खाई में जाकर गिरेगी। चढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि हम अंधेरे में चढ़ रहे थे और हमें उस इलाके की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही पथरीला इलाका था और वहाँ फिसलन भी बहुत ज्यादा थी। पिछले 2 दिनों से वहाँ बारिश हो रही थी तो हम सबके कपड़े गीले थे। कुछ हिस्से तो इतने नैरो थे कि एक बार में एक ही इंसान चढ़ सकता था, इसलिए हम सबको चढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। कुछ जगहों पर पत्थर बहुत ढीले थे। अगर ऐसे में कोई पत्थर गिर जाए तो किसी के कंधे या सिर पर चोट लग सकती है। तो ऐसी जगह पर अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और बड़े पत्थर, ना के बराबर रोशनी। दुश्मन बहुत ही चौकन्ना है। ऐसे में ये फौजी अब समझ पा रहे हैं कि हमारे योद्धाओं ने कितने साहस और दृढ़ता से कारगिल युद्ध लड़ा होगा। हम तो मानते हैं कि हम सब इंसान हैं। कारगिल में जो लड़ रहे थे वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं रहे होंगे, क्योंकि ऐसे इलाके में चढ़ाई इतनी मुश्किल है, उसमें जीत पाना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने देश की रक्षा की, दुश्मन से अपने इलाके को छुड़ाया और आज तक उस इलाके को सुरक्षित रखा। मौत को चकमा देने वाली चढ़ाई के बाद इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अब हमला करना है।
हम सब ने एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से की। हमने बंकरों को तबाह कर दिया, दुश्मन को हरा दिया और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। यह अभियान बहुत ही कामयाब रहा है। 3 दिन पहले बेस कैंप से निकला हर फौजी विजेता साबित हुआ है। जब हमने खड़ी चट्टान चढ़कर दुश्मन पर हमला किया और बंकर्स पर कब्जा किया तो उसकी जो खुशी थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जब आपको पता होता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो गया है, उस बात से जो सुकून मिलता है उसे तो मैं बता भी नहीं सकता। कुल मिलाकर अब तक हमने 7 हफ्तों में जो कुछ भी सीखा था, ये उसका रिजल्ट था। ये हमारे पेशेंस का टेस्ट था, साथ ही ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का टेस्ट था। इन युवा योद्धाओं को देखकर लांस नायक डोलाराम की आत्मा भी खुश हुई होगी। इन्होंने भी भारत के दुश्मन को तबाह करने में वही साहस और पक्का इरादा दिखाया है, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़ जाए। इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद यही एहसास होता है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम अपनी लिमिट्स को नहीं जानते और इन 3 दिनों की एक्सरसाइज से हमें ये पता चल गया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आखिर में इंस्ट्रक्टर ने बताया कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिशन को अंजाम दिया, तो हम माउंटेन वॉरियर बन सकते हैं और मुझे लगता है कि मैं माउंटेन वॉरियर बन चुका हूँ। ये पहाड़ी योद्धा गर्व से अभियान पूरा होने का परचम लहराएंगे।